कल रात रियो ओलंपिक में एक खिलाड़ी की जीत की दुआ पूरा भारत करता रहा। खिलाड़ी हैं दीपा कर्माकर, जो मामूली अंतर से चौथे स्थान पर रहीं, लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में उनकी जगह बनी, उनकी जीत हुई। रविवार रात करोड़ों लोग दुआ में हाथ जोड़े दीपा कर्माकर को इतिहास की नई ऊंचाइयां छूते देखने को बेताब थे। इतिहास बनाकर भी रियो में एक मेडल हिंदुस्तान के नाम ना कर पाने की कसक ने दीपा को इतनी चोट पहुंचाई कि उन्होंने माफी मांगी। लिखा, 130 करोड़ भारतीयों, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई। माफी चाहती हूँ। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली खिलाड़ी दीपा कर्माकर बेहद मामूली अंतर से मेडल जीतने से रह गई, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का दिल दीपा ने जीत लिया। पिता कहते कि बेटी पर गर्व है, आएगी तो जश्न मनाया जाएगा। बेटी इतना कमाल किया, पहले तो 8 नंबर, अभी आ गया 4 नंबर। अपने तो घर पे होना ही चाहिए। सेलिब्रेशन होगा लौटने के बाद, जब घर में आएगा तो हम लोग सेलिब्रेशन मनाएंगे। दीपा ने 8 अगस्त को ही ट्विटर की दुनिया में कदम रखा और 7 दिन में सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें शुभकामनाएं दे रही थीं। वीरेंद्र सहवाग ट्विटर पर उन्हें लिख रहे थे, अगर धोनी हेलीकॉप्टर हैं तो तुम जंबो जेट हो। दीपा के कोच का कहना है कि पुरनोवा इतना अच्छा करने के बावजूद दीपा को उतने अंक नहीं मिले जितना उसे मिलना चाहिए था, और वहां टीम इंडिया के पास एक मैनेजर ना होने की वजह से टीम इंडिया या दीपा अपील नहीं कर पाए, जिसकी वजह से शायद भारत के हाथ से एक ब्रॉन्ज छूट गया। प्रोदोनोवा करके उसने एक रोल किया, फिर उसको 14.9 मिला और दीपा ने अच्छा लैंडिंग किया, डीप लैंडिंग दोनों का था, लेकिन दीपा को सिर्फ 15.20 मिला। तो मेरे को लगता था कि अगर दीपा को थोड़ा सा और ज़्यादा मिलना चाहिए था। आरोप है कि दीपा के साथ अगर मैनेजर को भी भेजा जाता तो वो फौरन वहां अपील कर सकते थे, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, दीपा के साथ तो फिजियो तक को नहीं भेजा गया। दीपा के कोच कहते हैं, उम्मीद करता हूं आगे खिलाड़ियों का ध्यान रखा जाएगा। हमारा इंडिया में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ही फैसिलिटीज़ है, हमें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए। जैसे फॉरेन कंट्री में जिम्नास्टिक के लिए जैसा फैसिलिटीज़ है वो हमें चाहिए। प्रोदोनोवा कितना खतरनाक होता है कि इसे आज तक सिर्फ 5 लोग ही परफॉर्म कर पाए, जिसे करने से बड़े जिम्नास्ट घबराते हैं। उस प्रोदोनोवा को पिछले 3 महीने में दीपा ने प्रैक्टिस के दौरान ही करीब 1000 बार परफॉर्म किया। इतना प्रैक्टिस किया, जैसे मैंने आने से पहले कम से कम प्रोदोनोवा को 1000 बार रिपीटेशन किया। ओलंपिक में चौथे नंबर पर रहने के कारण मेडल से चूकने वाली दीपा पहली खिलाड़ी नहीं। शूटिंग में अभिनव बिंद्रा भी चौथे नंबर पर रहकर मेडल जीतने से चूक गए। इससे पहले 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में पीटी उषा और 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह मामूली अंतर के कारण चौथे नंबर पर आकर मेडल जीतने से रह गए थे। दीपा कर्माकर, जिन्हें कभी ये कहा जा रहा था कि वो अपने सपाट तलवों की वजह से जिम्नास्टिक के लिए फिट नहीं है, इस मौके से लेकर आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जिम्नास्टों के बीच चौथे नंबर पर आना, यही दीपा की जीत है। खासकर उस देश में तो ज़रूर जहां जीत का स्वाद सिस्टम के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जिद और जुनून के कारण चखने को मिलता है। इतना दिन का टारगेट तो शायद मुझे एक ब्रोंज या सिल्वर मिल जाए तो मैं 4th में आई। अगर गोल्ड का टारगेट रखेंगे तो हम सिल्वर ब्रोंज में आएंगे, पर हाँ, इस सब मेरा कोच मिशन BS नंदी करेगा, तो इनका ही, पर मुझे लगता है अभी तो बहुत टफ होने वाले मेरे ट्रेनिंग। ये वही दीपा हैं जिनके फिजियो को तभी भेजा गया जब वो फाइनल में पहुंची, जबकि खेल मंत्री विजय गोयल दल बल के साथ रियो पहुंचे। उन्होंने शुभकामना देते वक्त दीपा का नाम गलत लिखा, फोटो अपनी लगा दी। फिर 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लेने वाली भारतीय एथलीट सरबानी नंदा को ट्विटर पर शुभकामनाएं दी, लेकिन उनकी जगह फोटो लगा दी धावक दुती चंद की।